अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेस्ट एवर चिकन सीख कबाब की रेसिपी। ये कबाब मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और काइंड ऑफ हेल्दी भी है ये, और अमेजिंग लगते हैं। इसको पराठे के साथ आप लोग एंजॉय कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब किस प्रकार से घर पे बना सकते हो बिना तंदूर के, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलोग्राम के जितना बोनलेस चिकन लिया हुआ है। थाई पीस लो तो बेस्ट रहेगा। मैंने ब्रेस्ट और थाई थोड़ा सा मिक्स लिया हुआ है। एक मुट्ठी हरा धनिया, एक मुट्ठी पुदीना, 7-8 हरी मिर्ची या फिर जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से, 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इन सबको हम लोग चॉपर में चॉप कर लेंगे बिल्कुल फाइन सा। मसालों में नमक स्वाद के हिसाब से काला नमक भी लेना है। 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 2 टीस्पून जीरे का पाउडर, 2 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चें। सफ़ेद मिर्चें नहीं हो तो 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ले लीजिएगा। 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा नींबू का रस हमको चाहिए होगा, एक अंडा हमको चाहिए होगा, और साथ ही साथ कुछ ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे बाइंडिंग के लिए। ये आपके पास नहीं है तो पोहा वगैरह भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो मैदा या गेहूं का आटा डाला तो भी चलेगा, नहीं भी बाइंडिंग डाला तो भी चलेगा। ये बस 1-2 टेबलस्पून हमको लगेगा। एक अंडा मैंने सॉफ्टनेस के लिए लिया है, और 1 टेबलस्पून के जैसा हमको घी लगेगा, 2 टेबलस्पून टू बी प्रिसाइज। चिकन का कीमा मैंने मिक्सी जार में ही कर लिया है। जितना फाइन पीस सकते हो उतने फाइन पीस लीजिएगा। और ये सारा जो हरा मसाला मैंने आपको दिखाया था, इसको हम लोग जो मैनुअल चॉपर होता है उसमें चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये चॉपर है, काफ़ी अच्छा है, इसमें एकदम फाइन चॉप हो जाता है। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसका पानी भी निकाल सकते हो निचोड़ के, प्याज वगैरह का, लेकिन मैं ब्रेड क्रम्स डाल रहा हूँ तो वो पानी सोख कर लेगा। जो सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। और एक कबाब जब बनते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने सारी चीज़ें दिखाई थी बस वही डालनी है। ब्रेड क्रम्स मैंने थोड़े से रोक लिए हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं डाल रहा हूँ। सेम कबाब आप लोग मटन या अगर आप बीफ खाते हो तो उसमें भी बना सकते हो। उसमें आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फैट आप लोग उसमें डाल दीजिएगा। 80% आप लोग ले लीजिएगा बोनलेस पीस, और 20% चर्बी डलवा लीजिएगा। अंडा मैंने और एक डाला है थोड़ी सी सॉफ्टनेस के लिए, और 2 टेबलस्पून देसी घी मैंने इसमें डाला था लेकिन वो क्लिप मिस हो गया था मेरे हिसाब से। अभी मैं वो डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 2 टेबलस्पून देसी घी ये आपने ज़रूर डालना है अगर आप चिकन के कबाब बना रहे हो तो। मटन या बीफ में जैसे मैंने कहा अगर चर्बी ले रहे हो तो फिर ज़रूरत नहीं है, इससे आपके कबाब एकदम जूसी और सॉफ्ट मॉइस्ट बनेंगे। अगर घी या फैट नहीं डाला तो फिर आपके कबाब ड्राई बनेंगे, तो इसलिए घी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ऑयल या बटर भी डाल सकते हो आप लोग। इसको आधा घंटा आप लोग मैरिनेशन के लिए रखिएगा। नहीं ये टाइम तो तुरंत बनाए तो भी चलेगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास सलिया है जिस पे कबाब बनते हैं तो वो आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास ये ओवन का एक जो इक्विपमेंट होता है वो है, तो उस पर मैंने तेल लगा करके उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो पेंसिल जो होती है उसका पीछे वाला हिस्सा, उस पर भी तेल लगा करके आप लोग कबाब बना सकते हो। और बस जितने बड़े छोटे आपको कबाब चाहिए, तो मैं इस हिसाब से कबाब बना रहा हूँ कि एक इंसान एक कबाब खा ले। ये आप लोग फ्रीज करके 1 महीना भी फ्रीज़र में रख सकते हो। आपको लंबे लंबे कबाब बना रहे हैं, सीख कबाब आपको लंबे बनाने हैं, तो आप लोग उस हिसाब से भी बना सकते हो और बड़े इजीली ये कबाब बन जाते हैं। इसको भी आप लोग किसी भी एक प्लेट पे या ट्रे पे फैला के रख दीजिएगा फ्रीज़र में, और कम्प्लीटली फ्रीज हो जाएंगे तो फिर आप लोग इसको किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में रखिएगा, तो ये 1 महीना भी अच्छे से रह जाते हैं। और जब चाहे तब बस आप लोग इसको फ्रीज़र से निकाल ले और तुरंत तेल में फ्राई कर ले। शैलो फ्राई ही करता हूँ मैं ये कबाब, डीप फ्राई मत कीजिएगा। शैलो फ्राई में ये बहुत अमेजिंग टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास तंदूर है फिर तो क्या ही कहने, लेकिन बिलीव मी ये बिना तंदूरी के भी तवे पे इतने टेस्टी बनते हैं ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और इतने ज़्यादा कबाब बन जाते हैं, 1 किलो में आपके बहुत सारे, कुछ 40 या 50 कुछ कबाब मेरे बने हुए थे। वीडियो काफ़ी पुराना है तो मुझे याद नहीं है टू बी प्रिसाइज अभी। और इस प्रकार से डब्बे में आप लोग इसको भर के रख दीजिएगा। तो तलना कैसे इसको, अभी मैं कुछ फ्रेश पीसेस यहाँ पे तल रहा हूँ। तेल अच्छा गर्म कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कम गर्म था, आप लोग अच्छा गर्म कीजिएगा। तो ऑयल भी बहुत कम पीते हैं तो काइंड ऑफ हेल्दी भी हो जाते हैं ये। काफ़ी सारा प्रोटीन इसमें आपको मिलेगा, बाकी कुछ भी अनहेल्दी हमने इसमें डाला नहीं है। और थोड़ा सा ऑयल लेकिन ज़्यादा रखिएगा इसको सेकने के लिए, तो अच्छे बनते हैं ये, एकदम जूसी जूसी बनते हैं। जितना ऑयल की ज़रूरत है उतना ये पी भी लेंगे और अच्छे सॉफ्ट जूसी कबाब बनेंगे। बस यहाँ पे कबाब तैयार है। हरी चटनी और प्याज को काट के पानी में डाल के आधा 1 घंटा फ्रिज में रखिएगा। वो ठंडी ठंडी प्याज इसके ऊपर रख के खाइएगा, मज़ा आ जाता है। कैसे लगी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।